हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम विलियन लेसन के जो आंकिक प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिलियन में 80 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है। 1 मिलियन है जिसमें 80 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला हुआ है। इसकी नार्मलता एवं मोलरता की गणना कीजिए। इसकी नार्मलता एवं मोलरता की गणना करनी है। नार्मलता और मोलरता निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 80 ग्राम प्रति लीटर। 80 ग्राम प्रति लीटर का तात्पर्य ये हो गया कि NaOH की मात्रा 80 ग्राम हो गई। कितने मिलियन में? 1 लीटर मिलियन में। 1 लीटर मिलियन में 80 ग्राम NaOH की मात्रा है। 80 ग्राम प्रति लीटर का अर्थ क्या है कि 1 लीटर मिलियन में 80 ग्राम NaOH की मात्रा है। ठीक, पूछ रहा है, नार्मलता पूछ रहा है। नार्मलता निकालने के लिए सूत्र होता है W बराबर EnV। ये सूत्र होता है जब आयतन लीटर में होता है। किसमें होता है? आयतन लीटर में होता है। देखिए W 80 ग्राम है, E पता नहीं, N निकालना है और V 1 लीटर है। E क्या होता है? तुल्यांकी भार। E क्या होता है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार E बराबर सूत्र होता है अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारकता। अम्लीयता या क्षारकता। ठीक, तो हम NaOH की या NaOH का तुल्यांकी भार पहले निकाल लें। देखिए अणुभार, NaOH का अणुभार कितना होगा? Na का परमाणु भार होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। अब यहाँ पर NaOH है। NaOH की अम्लीयता कितनी होगी? अम्लीयता निकालने के लिए सबसे पहले NaOH का आयनन वाली समीकरण लिख लेते हैं। तो आयनन वाली समीकरण क्या होगी? बन जाएगा Na प्लस OH माइनस। तो देखिए एक प्लस का और एक माइनस का उत्पन्न हो रहा है, इसलिए NaOH की जो अम्लीयता होगी वो कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। तो अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 1। ये टोटल हो जाएगा 40 बटा 1 बराबर 40। यानी NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब इस सूत्र से N बराबर आ जाएगा W अपॉन EV लीटर में। अब देखिए W दिया है 80, E का मान है 40 और V बराबर है 1 लीटर। 40 से काट देंगे, 40 गुना 80, तो नार्मलता कितनी आ जाएगी? 2। NaOH की नार्मलता कितनी आ जाएगी? 2। इसके बाद मोलरता निकालनी है। मोलरता, नार्मलता की जानकारी हो गई, मोलरता निकालना है। मोलरता निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, हमें एक नार्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ा है कि नार्मलता बराबर सूत्र होता है मोलरता गुणे अम्लीयता या क्षारकता। अम्लीयता या क्षारकता। फिलहाल यहाँ पे NaOH एक क्षार है, इसीलिए इसकी क्या होगी? अम्लीयता होगी। अगर अम्ल होता तो उसकी क्या होती? क्षारकता। तो देखिए नार्मलता कितनी है? 2। मोलरता निकालनी है और अम्लीयता, NaOH की अम्लीयता भी हमने निकाली थी 1। तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। तो मोलरता हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और एक दूसरा भी तरीका है, देखिए दूसरा तरीका है मोलरता निकालने का। दूसरा तरीका है मोलरता। मोलरता बराबर सूत्र होता है। 'NaOH के मोलों की संख्या
आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ये होता है मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो एक दूसरा सूत्र मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो NaOH के मोलों की संख्या बराबर सूत्र बन जाएगा NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार, और ये तो रहेगा विलियन का आयतन लीटर में। ये सूत्र होता है। इसके बाद NaOH का भार, NaOH का भार कितना दिया है, NaOH की भार है 80, और NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 40, और आयतन तो 1 लीटर है। तो क्या बन जाएगा 40 दूना 80। तो NaOH की मोलरता कितनी आ जाएगी 2। तो चाहे इस वाले सूत्र से NaOH की मोलरता निकाल लीजिए और चाहे इस वाले सूत्र से भी मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चाहे जिस तरीके से निकाल लीजिए NaOH की मोलरता हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 20% भारानुसार जलीय विलयन में H2O2 एवं H2O के मोल प्रभाज की गणना करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि H2O2 का एक जलीय विलयन दिया है, H2O2 का एक जलीय विलयन दिया है 20%, वो भी भारानुसार के भार के अनुसार दिया हुआ है। ठीक, तो 20% H2O2 का जो जलीय विलयन है, इसका अर्थ यह है कि H2O2 का द्रव्यमान 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। इसका अर्थ क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम H2O2 घुला है। ठीक, जो H2O2 का जलीय विलयन 20% भार के अनुसार दिया हुआ है, इसका अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम H2O2 घुला है। ठीक, इसके बाद H2O2 का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में 2 ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय यहां पर है H2O2 और विलायक है जल। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या आएगा, ये इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो H2O2 का द्रव्यमान बराबर सूत्र होगा विलयन का द्रव्यमान माइनस H2O2 का द्रव्यमान, यही सूत्र होगा। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है 100 ग्राम माइनस H2O2 का द्रव्यमान है 20 ग्राम, तो बराबर कितना आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक, हमें निकालना है H2O2 और जल का मोल प्रभार निकालना है। मोल प्रभार निकालने के लिए सर्वप्रथम दोनों घटकों के हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे, और मोलों की संख्या निकालने के लिए दोनों के अणुभार की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले इन दोनों के अणुभार निकालते हैं। देखिए ये हो गया स्मॉल w और ये हो गया कैपिटल W। ठीक, H2O2 का अणुभार निकालते हैं। H2O2 का अणुभार देखिए 2, H का होता है 1, 2 और O का होता है 16। कितना हो गया 2 कम 2 और 16 दूनी 32, और 32 दो कितना हो गया 34। ठीक, तो ये स्मॉल m आ गया। इसके बाद H2O का निकालेंगे।
H2O का अणुभार ये विलायक है इसीलिए कैपिटल में लिख लेंगे। देखिए 2, H का होता है 1 और O का कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा 2 + 16 = 18। ठीक, तो जल का हो जाएगा 18। इसके बाद H2O2 के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? W/m। और H2O2 का W दिया है 20 और अणुभार है H2O2 का 34। काट देंगे 10 और ये 17, तो आ जाएगा 10/17। और इसको भाग करेंगे, दशमलव लगा लिया तो यहाँ पर 0 आ गया और 17 बच्चे 50 से कितना बचा? 15। दशमलव लगा है 0 आ गया, 150 हो गया। 17 से भाग करेंगे, 17 नामा 153, तो लगभग 153 और 150 लगभग बराबर है, तो 100 कितना आ जाएगा? तो H2O2 के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0.5। ठीक, इसके बाद H2O जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए जल है, जल का द्रव्यमान कितना दिया है? 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम। और m है इसका 18, 2 से भाग करेंगे 90 9 और ये 40, तो आ जाएगा 40/9। 9 से भाग करेंगे तो 9 × 4 = 36, बचा 4, दशमलव लगा लिया 40 हो गया, फिर 9 × 4 = 36, 4 बचा, 9 × 4 = 36, 4 आता ही चला जाएगा। ठीक, तो H2O2 और H2O दोनों के मोलों की संख्या पता हो गई। अब मोल प्रभाव निकालते हैं। देखिए H2O2 का मोल प्रभाव, H2O2 का मोल प्रभाव। मोल प्रभाव बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसके मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक, देखिए स्मॉल n का मान हमने निकाला है 0.59 बटे 0.59 प्लस कैपिटल N का मान है 4.44, कितना आ जाएगा? 0.59 बटे 9 4 13, 5 4 9 1 10, हाथ लगा 1 4 1 5, तो 2 अंक बाद दशमलव, ये 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव लगा लिया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 503 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा, कितना बचेगा? देख भाग कर लेते हैं, 503 से भाग करेंगे 590 को तो एक बार जाएगा, 10 से 3 गया 7, बचा 8, दशमलव तो लगा ही है, एक बार और चला, सॉरी 0 आ जाएगा और एक बार और चला जाएगा। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा? H2O2 का मोल प्रभाव आएगा 0.11। कितना आएगा? 0.11। इसके बाद जल का मोल प्रभाव निकालना है। देखिए जब जल का मोल प्रभाव निकालेंगे तो देखिए क्या करते हैं हम, 1 से H2O2 का मोल प्रभाव घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.89। कितना आ जाएगा? 0.89। और जो 0.89 होगा ये क्या हो जाएगा? जल का मोल प्रभाव। तो इस प्रकार मोल प्रभाव निकाल लेंगे। क्वेश्चन लंबा है लेकिन सरल है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जल का आपेक्षिक घनत्व 1 मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति ml। 1 ग्राम प्रति ml। ठीक, इसके बाद जल का आयतन बराबर
अवच्छिन्न घनत्व दिया है, इसमें आयतन की जो यूनिट है वो ml में है। तो जो ये जल का आयतन है इसको लीटर से ml में चेंज कर लेंगे, तो कितना बन जाएगा 1000 ml। ठीक, अब देखिए जल का घनत्व दिया है, जल का आयतन दिया है, तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना दिया है 1 ग्राम प्रति ml गुणे आयतन दिया है 1000 ml। ml कैंसिल आ गया 1000 ग्राम, तो जल का द्रव्यमान कितना आ गया 1000 ग्राम। ठीक, जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18। जल का अणुभार कितना होता है 18। मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर सूत्र होता है जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। और जल के मोलों की संख्या बराबर एक और सूत्र होता है जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। और जो ये जल का द्रव्यमान होना चाहिए वो भी ग्राम में। ठीक, और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए बराबर जल का द्रव्यमान है, जल का द्रव्यमान है 1000 बटे जल का अणुभार है 18, और विलयन का आयतन जो है, या इसमें विलयन जो होगा वो जल ही होगा, और उसका आयतन कितना है 1 लीटर। कितना है 1 लीटर। तो ये आ जाएगा 1000 बटे 18। 18 से इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा लगभग 55.5 से। कितना आ जाएगा? लगभग 55.56। समझ में आ गया? तो जल की मोलरता कितनी होगी? 55.56। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2.5 मोलरता के जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विलयन की मोलरता दी है 2.5। कितनी दी है? 2.5। और विलेय का मोल प्रभार निकालना है। विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को कभी कभी मोल अंश भी कहता है। क्वेश्चन में मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो विलेय का मोल प्रभाज और विलयन की जो मोलरता होती है उसमें एक संबंध होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है m/m प्लस 55.56। 55.56 ये एक सूत्र होता है। विलेय का मोल प्रभाज और विलयन की जो मोलरता होती है उसमें ये संबंध होता है। ठीक, मान लगा देंगे। m का मान है 2.5 अपान 2.5 प्लस 55.56। तो ये आ जाएगा 2.5, दशमलव के बाद 0 अंक बराबर करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और 6 6, 5 5 10, हंसी लगा 1, 55 2 57 और 1 58। दशमलव के बाद 2 अंक करने के बाद दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से काट देते हैं 125 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 18 0 3। 29 0 3 से 125 को भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा। दशमलव लगाया, 0 लगा लिया, नहीं जा रहा है तो 0 लगाया और यहां पे 0 आ गया। कितनी बार चला जाएगा?
4 बार जाएगा। 4 तिया 12, 4 नाम 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 4 दुनिया 3 11, 10 से 2 गया 8, बचा 9, 9 से 1 गया 8, या बचा 4 दायरी 14, 14 से 6 गया 8 और उतार लिया 0। तो ये लगभग 3 बार चला जाएगा। तो विलेय का मोल प्रभाग आ जाएगा 0.043। कितना आ जाएगा? 0.043। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, विलयन की नार्मलता बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 500 ml जल में, ये जल का आयतन हो गया, 500 ml जल में HCl का द्रव्यमान दिया हुआ है 18.25 ग्राम। HCl के इतने ग्राम 500 ml जल में घुले हैं। विलयन की नार्मलता पूछ रहा है, विलयन की नार्मलता पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम HCl का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है HCl का अणुभार बटे HCl की क्षारकता। HCl की क्षारकता, HCl का अणुभार होता है, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5 और HCl की क्षारकता, HCl का आयनन करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। तो आंसर, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा? 36.5। इसके बाद सूत्र होता है W बराबर ENV बटे 1000 जब आयतन ml में होता है। किसमें होता है? ml में, यानी मिलीलीटर में जब आयतन होता है तब ये सूत्र होता है। ठीक, पूछ रहा है n पूछ रहा है, तो n बराबर सूत्र हो जाएगा 1000 गुणे W बटे E गुणा V, यही बनेगा। अब देखिए 1000, W का मान 18.25, E का मान है 36.5 और V का मान है 500। V का मान है 500। 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 18 दूनी 36 बटे 36.5। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो HCl की नार्मलता कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है 20.6 ग्राम NaBr, ये NaBr की मात्रा दी हुई है। कह रहा है 500 ml जल में घोला गया है, ये विलयन का आयतन हो गया। इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, 500 2 बार चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, और पूछ रहा है मोलरता। मोलरता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विलयन की मोलरता पूछ रहा है। तो विलयन की मोलरता बराबर सूत्र होता है NaBr के मोलों की संख्या, NaBr के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो सबसे पहले NaBr के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले अणुभार निकालते हैं। NaBr का अणुभार
मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भाग दिया है 20.6, अणुभार है 103। भाग करेंगे तो ये 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 0.2। अब विलयन की मोलरता पूछ रहा है, तो विलयन की मोलरता बराबर सूत्र होता है NaBr के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या हमने निकाल लिया है 0.2 और विलयन का आयतन है 1/2 लीटर। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 0.2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी 0.4। ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से लगेगा। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m। सल्फ्यूरिक दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का 0.2 m ये दिया है। 0.2 m का मतलब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की ये मोलरता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलरता दिया हुआ है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 के विलयन की मोलरता बराबर 0.2 m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और दिया है कि 250 ml जल में विलयन का आयतन भी दिया हुआ है 250 ml। 250 ml जल में H2SO4 की कितनी मात्रा आवश्यकता पड़ेगी? H2SO4 की मात्रा पूछ रहा है, अर्थात W पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले जो विलयन दिया हुआ है इसको लीटर में चेंज करेंगे, तो ml से लीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं और लीटर में चेंज हो जाता है। और 250 से ये पूरा 4 बार चला जाता है, तो कितना आ जाएगा 1/4 लीटर। ठीक, अब देखिए, और साथ में H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 2 × 1 S का 32 + 4 O का 16, 2 का 2 + 32 और 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, 64 32 96 और 2 98, कितना हो जाएगा 98। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना हो जाएगा 98। इसके बाद मोलरता बराबर सूत्र होता है H2SO4 के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है H2SO4 का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। देखिए अब क्या बन जाएगा 0.2 बराबर H2SO4 का भार निकालना है, अणुभार है इसका 98 और विलयन का आयतन है 1/4। तो क्या बन जाएगा, त्रियक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.2 गुणा 1/4 बराबर W बटे 98। W बराबर आ जाएगा 0.2
4, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 बचा, सॉरी 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16 बचा 3 36 हो गया और 4 ना 36। तो H2SO4 के कितने H2SO4 का कितना भाग आवश्यकता पड़ेगा? 4.9 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 11.7 ग्राम NaCl, ये NaCl हो गया, NaCl का भार है 11.7 ग्राम, इसको 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया और विलयन की मोलरता पूछ रहा है, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, कितना हो गया 58.5। मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर सूत्र होता है, सीधे निकलेंगे NaCl का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। जो ये विलयन का आयतन दिया हुआ है इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 लीटर। 500 ml को आधा लीटर बोलते हैं तो आधा लीटर आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, NaCl का भार है 11.7, अणुभार है 58.5, विलयन का आयतन है 1/2, तो क्या बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 11.7/2 और ये 58.5, दशमलव कैंसिल हो गया और ये पूरा 5 बार चला जाएगा, 117 25 585, ठीक। अब 5 से इसको काटेंगे तो दशमलव लगा लिया, 0 आ गया, 5 को 20। तो NaOH के विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी 0.4 आ जाएगी, ठीक। सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से आगे के क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके बाय।